Hi friends, in this session we'll start with this resonance structure. So this is a fresh start. Resonance is all about a same structural formula but different rearrangement or different canonical forms. Now different canonical forms को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल के हमारे साथ पढ़ता हुआ कोई भी बंदा क्या नाम ले सकते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल के हमारे साथ पढ़ता हुआ राहुल. अगर राहुल स्कूल में आपके साथ है तो राहुल का अटायर होगा स्कूल यूनिफॉर्म. राहुल आपका बेस्ट फ्रेंड है. अगर आप उसके घर पे जाओगे तो वो शायद शॉर्ट्स एंड टी शर्ट में मिलेगा आपको. उसी से हम राहुल अगर बर्थडे पार्टी में जा रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया सा जींस डेनिम एंड टी शर्ट के साथ निकलेगा बाहर. एंड अगर कोई फॉर्मल फंक्शन में जा रहा है तो फॉर्मल फंक्शन में जाएगा तो वो फॉर्मल अटायर धोती कुर्ता पहन के जाएगा. इफ ही वेंट फॉर अ रिसेप्शन देन वो शायद सूट पहन के जाएगा. सो कहने का इंटेंशन राहुल की आइडेंटिटी राहुल ही है बट अटायर इज डिफरेंट एंड ड्यू टू दिस दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राहुल. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राहुल का मतलब हमने राहुल को स्कूल यूनिफॉर्म में भी देखा, हमने राहुल को ट्रेडिशनल में भी देखा, हमने राहुल को एग्जीक्यूटिव वेयर में भी देखा. सो दिस आर द डिफरेंट अटायर. सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस. अब डायरेक्टली इसका रिलेशनशिप है रेजोनेंस के साथ. रेजोनेंस का मतलब क्या है? कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल को डिफरेंट वे पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. बहुत सारे एग्जाम्पल अभी भी हमें डिस्कस करना है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जब भी हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे मीन्स चैप्टर नंबर 12 फिर से ये पूरा का पूरा टॉपिक आएगा जस्ट बिकॉज रेजोनेंस बेसिकली देखने जाओ तो ऑर्गेनिक का पॉइंट है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. इन केस ऑफ सम कंपाउंड ऑल द ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द सिंगल स्ट्रक्चर. देखिए एक सिंगल स्ट्रक्चर से सारी की सारी प्रॉपर्टी हम नहीं बता सकते हैं. हियर we use more than one structure of the compound. This different structure are called resonance structures or canonical structures और तीसरा भी नाम है that is contributing structures. So this is all about the definition of resonance structure. The phenomenon is known as resonance and resonating structures are represented by double-headed arrow. Double-headed arrow से उसको define किया जाता है. तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल का. ओजोन मॉलिक्यूल देखिए O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. आप सभी को पता है हमने बॉन्ड पैरामीटर लास्ट सेशन में ही देखा था. बॉन्ड पैरामीटर के अंदर आपने क्लियरली पढ़ा था मल्टीपल बॉन्ड्स मींस बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो छोटी होती जाएगी. क्लियरली से दैट O सिंगल बॉन्ड O का पिकोमीटर साइज देखिए 148 है. O डबल बॉन्ड O का कितना है 121. तो सर ये स्ट्रक्चर तो कुछ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है. एक लेंथ बड़ी है एक लेंथ छोटी है. तो ये तो कैसा हुआ कि आपके दो हाथ है, एक हाथ लंबा है एक हाथ छोटा है. इट्स जस्ट लाइक दिस. तो इसीलिए इसका कैनोनिकल फॉर्म दूसरा. जरूरी नहीं है O डबल बॉन्ड O राइट साइड पे हो, सिंगल बॉन्ड लेफ्ट साइड पे हो, उल्टा भी हो सकता है. और उसका फाइनल रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये रहा दोस्तों. रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखिए दोनों की जो साइज है वो सेम हो गई है. दैट इज 128 पिकोमीटर. दैट इज रेजोनेंस इंटीग्रल बॉन्ड लेंथ. सो बेसिकली जब भी ये सिंगल एंड डबल बॉन्ड का जब भी ये रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक लंबा होगा एक छोटा होगा. इसलिए देखिए यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड एरो बताए हुए. डॉटेड बॉन्ड का मतलब क्या होगा? ये मे बी यहाँ पे है मे बी यहाँ पे, इसीलिए उसको डॉटेड लाइन से बताया हुआ है. दैट्स व्हाई देयर बॉन्ड length is also fixed, that is 128 picometer. Another structure we'll discuss about that is called CO2 and next is benzene. CO2 बहुत ही देखने में सिंपल लग रहा है. सेंटर इज द सिंपलेस्ट वन. C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. ये हमने कब देखा था? कोसाइल लेवाई स्ट्रक्चर के अंदर डॉट फॉर्मेशन के जो स्ट्रक्चर बनाए थे तभी भी हमने CO2 का एग्जाम्पल लिया था. अब मान लीजिए कि ये जो डबल बॉन्ड है माइग्रेट होके राइट हैंड साइड पे मूव हो रहा है तो ये आपको मिलेगा स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव साइन, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव साइन. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन कैन अकोमोडेट डबल बॉन्ड. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो पॉजिटिव साइन आ गई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया नेगेटिव साइन चले गई.
राइट साइड पे देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड वहां पे पॉजिटिव साइड, जहां पे सिंगल बॉन्ड नेगेटिव साइन। सो ये हो गए उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बेंजीन ऑर्गेनिक बेस्ड पूरा यही स्ट्रक्चर के ऊपर है बेंजीन, दैट इज हियर इन केस यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर देखिए जहां जहां सिंगल है वहां वहां डबल हो गया है। सो फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेंटर में सर्कल, दैट इज सी इज योर रेजोनेंट इंटीग्रल स्ट्रक्चर। So this is all about your benzene resonance structure. Most important स्कूल में पूछे जाने वाले resonance structure CO3 and NO3 दोस्तों, ये दो में से एक रेजोनेंस डेफिनेटली पूछेंगे आपको स्कूल में, स्ट्रेट अवे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2 एंड NO3-1। तो आपको इस हिसाब से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। देखिए हियर इन केस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए जहां जहां सिंगल बॉन्ड है ओ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डॉट रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे 6 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सी सिंगल बॉन्ड हो 6 इलेक्ट्रॉन, बट सी डबल बॉन्ड हो ओनली 2 पेयर मींस 4 इलेक्ट्रॉन। अब जरूरी है हर बार ये सी डबल बॉन्ड हो नीचे की तरफ ही हो, सर मुझे ऊपर ड्रॉ करना हो तो देख लीजिए सेकंड स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड आया मीन्स ओनली 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड आया 3 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 आ गया। सर मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ नहीं करना, मुझे ऊपर भी ड्रॉ नहीं करना, मुझे कॉर्नर पे राइट साइड पे ड्रॉ करना है, तो ये हो गया तीसरा रिप्रेजेंटेटेड स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ, जहां जहां डबल बॉन्ड वहां पे 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड 3 पेयर मीन्स 6 हो जाएंगे। सभी के ऊपर -2 चार्ज लगाना मत भूलना, जस्ट बिकॉज CO3 -2 चार्ज है वो कंपलसरी लिखना पड़ेगा। उसी के बाजू में मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट किया है NO3- का। सेम कंसेप्ट दोस्तों, N डबल बॉन्ड O है तो वहां पे खाली 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब जरूरी है N डबल बॉन्ड O ऊपर ही हो, लेफ्ट साइड भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट साइड भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और सभी के ऊपर -1 चार्ज डालना मत भूलना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट ऑफ रेजोनेंस इज कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। A resonance stabilize the molecule as the number of resonating structure increases. The stability also increases. Most important, जितने ज्यादा resonating structure उतनी ज्यादा stability. Once again, resonance stability the molecule as the number of resonating structure increases, the stability is also increases. Second, रेजोनेंस चेंज द बॉन्ड लेंथ, वो भी हमने देखा O3 मॉलिक्यूल के अंदर। बेस्ट एग्जांपल O सिंगल बॉन्ड O, बॉन्ड लेंथ था 148 पिकोमीटर, बट जैसे ही O डबल बॉन्ड O 121 पिकोमीटर। रेजोनेंस के अंदर इन दोनों का कुछ अलग ही मीन हो गया एंड यू गेट योर आंसर 128 पिकोमीटर। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट स्टेबल कॉनोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। 1 मार्कर क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय रेजोनेंस एनर्जी, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। 1 मार्क में पूछा गया हुआ है, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी स्टेबल विल बी द मॉलिक्यूल। तो 3 चीज यहाँ पे आपने डिस्कशन की। सबसे पहले जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बाय डूइंग दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी, एंड जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट सेशन, दैट इज ऑल अबाउट योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेशन जो है दैट इज ऑल अबाउट योर डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।